इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि अल्टरनेटर में जो हम लोग को कॉइल डाली जाती है आर्मेचर में, उसका क्या सिद्धांत होता है और उसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। उन फैक्टरों को हम लोग क्रमशः रूप से देखेंगे। इसमें आज हम लोग जो देखेंगे वो होगा हमारा कि कॉइल साइड क्या होता है, फुल पिच क्या होता है, पिच डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है और पिच फैक्टर क्या होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कॉइल साइड से। देखिए, कोई भी कॉइल हम लोग लपेटते हैं, घेरा बनाते हैं। कॉइल को क्या कहें? घेरा कहें। तो ये घेरा बनाएंगे तो उसका दो किनारा बनता है। एक होता है लेफ्ट साइड का, एक होता है राइट साइड का। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि वो स्लॉट में नहीं आता है। हम लोग का दो ही किनारा स्लॉट में आता है। ऊपर वाला को हम वैसे इसको हम लोग जो नॉर्मल अर्थ में हम लोग यहाँ इसको इनएक्टिव पार्ट कहते हैं। इनएक्टिव असक्रिय पार्ट। ठीक है, इनएक्टिव अब ऊपर और नीचे हो जाएगा। एक्टिव पार्ट हो जाता है वो जो स्लॉट का अंदर पड़ा हुआ। जैसे कि एक्टिव पार्ट ये हो जाएगा, एक्टिव पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कि ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो एक कॉइल के दो किनारे होते हैं, एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। और ये कॉइल स्पेन क्या होता है कि एक किनारे और दूसरी किनारे के बीच जो हम लोग का मैक्सिमम अंतर होता है, ठीक है, उसको कॉइल स्पेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर कॉइल स्पेन निकालना चाहें तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग का जो एक किनारा एक में पड़ा है तो दूसरा किनारा कहाँ है? 6 में है। इसका कॉइल स्पेन कितना हो जाएगा? 1 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉइल स्पेन। अब हम लोग का अर्थ होता है क्या कि फुल पिच क्या होता है। फुल पिच क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमको ये समझना होगा। जब भी हम अल्टरनेटर का चुनाव करते हैं तो हम लोग पहले ये बात का निर्धारण करते हैं कि हमारा जो उसका टाइम मूवर के स्पीड कितना होना, जो उस अल्टरनेटर को नचाने वाला है, रोटेटिंग पार्ट को, उसका स्पीड कितना होने वाला है। तो स्पीड जो होता है उसका उस स्पीड के हिसाब से हम लोग जो अल्टरनेटर का जो है कॉइल का निर्धारण करते हैं। वो निर्धारण कैसे होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा सपोज कीजिए हमारे पास एक अल्टरनेटर है जिसका प्राइम मूवर का आरपीएम जिससे अल्टरनेटर को है 1500 है। 1500 यहाँ पुट किए हैं। 120 आपका फॉर्मूला लिखा है 120 एफ बाई पी होता है 120। एफ से फ्रीक्वेंसी हो गया, पी से पोल हो गया। तो हमारा पी का वैल्यू कितना देता है? 4 आ जाता है। हमारा पी का वैल्यू कितना गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब फुल पिच क्या होता है इसको समझना है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फुल पिच कॉइल स्पैन, स्पैन का अर्थ होगा फैलाव, मतलब कितना चौड़ा होना चाहिए कॉइल। तो फुल पिच कॉइल स्पैन हो गया, उसका फॉर्मूला हो जाता है टोटल स्लॉट कितना है। इसमें टोटल स्लॉट हमारा कितना है? 24 है। खांचा कितना है? 24 है। पोल कितना है? 4 है। तो हम लोग डिवाइड करेंगे स्लॉट बटा पोल, तो हमको आएगा 6। अब ये 6 आया, उसको स्लॉट में कैसे दर्शाएंगे? तो समझिए एक कॉइल का एक किनारा लेफ्ट साइड का किनारा 1 नंबर स्लॉट पे जा रहा है, तो वहाँ से काउंट करेंगे हम लोग 6 तक। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा फुल पिच कॉइल स्पैन। ठीक है, उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो दोनों किनारे जो है, अगर हम मान के चले कि एक किनारा हमारा नॉर्थ पोल के एकदम सेंटर में पड़ रहा है, तो दूसरा किनारा क्या पड़ेगा? एकदम साउथ पोल के सेंटर पे पड़ेगा। मतलब दोनों किनारे का पोजीशन जो है रिस्पेक्ट, अगर हम लोग फील्ड फ्लक्स के हिसाब से देखें तो एक बराबर रहेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में मूवमेंट के दौरान आर्मेचर से जब फ्लक्स गुजरेगा नॉर्थ और साउथ, दोनों किनारों में एक बराबर ईएमएफ पैदा होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक किनारे में अगर इवन ईएमएफ पैदा हो रहा है तो उतना ही ईएमएफ जो है दूसरे किनारे में भी पैदा होगा। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम लोग इस दोनों किनारे का कुल कितना ईएमएफ पैदा हुआ उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा? ई टी, मतलब टी से टोटल, ई से ईएमएफ
ET बराबर 2E1, मतलब किसी एक किनारे का जो EMF है उसको दुगना कर दें तो हम लोग को दोनों किनारे का EMF प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि फुल पिच कॉइल स्पैन में हमारा दोनों किनारों में जो EMF पैदा होता है कॉइल के एक बराबर होता है। टोटल करना हो तो किसी एक किनारे का दुगुना कर दें तो टोटल हमारा EMF प्राप्त हो जाता है एक कॉइल द्वारा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्या पिच डिफरेंस क्या होता है, पिच अंतर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्टरनेटर में जो है हम लोग का कॉइल बना के अगर तैयार किया गया है वो फुल पिच के हिसाब से किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा है ऐसा कंडीशन है कि हमारा जो लेफ्ट साइड है कॉइल का वो नॉर्थ पोल के सेंटर में पड़े और दूसरा किनारा जो है राइट साइड का वो उससे अलग पड़े, उससे पहले पड़े, तो हमारा वो हो जाता है शॉर्ट पिच। क्या कहेंगे? शॉर्ट पिच कॉइल स्पैन। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ना हो, इससे कम हो तो उसको कहेंगे शॉर्ट पिच कॉइल स्पैन। अब शॉर्ट पिच कॉइल स्पैन हुआ तो ये पिच डिफरेंस है जिसको हिंदी में यहाँ पे लिखा गया पिच में अंतर, ये निकलेगा कैसे, ये क्या होता है? तो उसको समझना है तो पहले हमको देखना ये होगा कि हमारा जो शॉर्ट पिच कॉइल बना है उसका कॉइल स्पैन कितना है। यहाँ से कहते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब इससे एक कम है तो हम लोग 1 से 5 लिखें, 1 से 5 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1 से 5 लिखे हैं, इस दोनों के बीच डिफरेंस देख लेंगे कितना आया, 4 आ रहा है, 4 आया। अब ये 4 को हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का फुल पिच कॉइल स्पैन कितना आ रहा था 4 पोल के हिसाब से 6 आ रहा था, तो 6 माइनस 4 करेंगे और ये हमारा 2 आ जाता है। ये हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये हमारा पिच में अंतर हो जाएगा कितना, पिच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग का पिच डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे फेज डिफरेंस कैसे निकलता है। तो फेज डिफरेंस निकालने का तरीका ये होता है, जो हमको डेटा पिच डिफरेंस का मिला है उसकी सहायता से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग को जो फेज डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग फेज डिफरेंस को हम लोग आपको कुछ इस एंगल अल्फा द्वारा डिनोट करते हैं और यहाँ पर जो होगा 2 इंटू 180 डिग्री बटा फुल पिच कितना है 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 3 वर्ष में और 3 से 60 वर्ष में, तो 60 डिग्री जो ये अल्फा का मान आया वो हो जाएगा हमारा क्या, फेज डिफरेंस। क्या हो गया, फेज डिफरेंस। तो पिच फैक्टर की बात करते हैं तो पिच फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, पिच फैक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है पिच फैक्टर कॉस अल्फा बाई 2। तो हमको कितना आया है, अल्फा बाई 2 वो कितना आया है, यहाँ पे 60 आया, बाई 2 करते हैं बराबर हो जाए 30 डिग्री, और 30 डिग्री का अगर मान हम लोग पुट करते हैं तो √3/2 आता है और जिसका डेसिमल में मान होता है 0.86 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पिच फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये पिच फैक्टर जो होता है ये जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से ये टोटल EMF निकालने में मदद करता है। तो ये एक हो गया हमारा आज के सब्जेक्ट में, हमारा हो गया क्या कि कॉइल स्पैन के आधार पे जो EMF पैदा हो रहा है उस आधार पे जो फैक्टर हमको अभी गणना के लिए आवश्यक है उसको हम लोग देखेंगे, देखा है सॉरी। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, कॉइल साइड देखेंगे, फुल पिच समझिएगा, ठीक है, पिच डिफरेंस समझिएगा, उसका फेज डिफरेंस समझिएगा और पिच फैक्टर हम लोग समझ गए। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। और इसी चीज़ को अगर हम लोग समझना चाहें उस डायग्राम में, जैसे कि हमारा ये एक आर्मेचर है और आर्मेचर में हमारा 4 पोल है 1 2 3 4। तो अगर इस नॉर्थ पोल का सेंटर पॉइंट यहाँ है एकदम,
और साउथ का सेंटर पॉइंट यहाँ है। तो यहाँ पे जो इसके सेंटर पॉइंट से अगर कॉइल का एक किनारा सेंटर यहाँ मिल रहा है और दूसरा यहाँ सेंटर मिल रहा है, तो इसके सेंटर में एक कॉइल किनारा है, दूसरे सेंटर में, दूसरे पोल में दूसरा कॉइल किनारा है, तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, फुल पिच कहेंगे, फुल पिच कॉइल स्पैन कहेंगे। ठीक है। और यही चीज़ अगर यहाँ हो जाता है इस प्रकार से कि यहाँ हो जाता है इस प्रकार से कि हमारा एक किनारा यहाँ आ रहा है और ये जाके ऐसे मिल रहा है, तो ये क्या हो जाता है, ये सेंटर से हट गया है एक किनारे से और ये सेंटर पे है, ये हो जाएगा शॉर्ट पिच, ये हो जाएगा फुल पिच, ये हो जाएगा शॉर्ट पिच। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, इस डायग्राम में मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।